बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का पाठ 6 पृथ्वी का स्वर्ग। स्वर्ग हमारे लिए हमेशा से एक ऐसा स्थान की कल्पना है जहाँ सभी सद्गुणी लोग आपस में प्रेम और निस्वार्थ भाव से मिलकर रहते हैं। एकांकी का पात्र अचल धरती पर ऐसे ही परोपकारियों की कल्पना करता है जो बिना किसी लालच के ईमानदारी का जीवन जीते हों। अंत में उसे अपनी कल्पना का स्वर्ग वहाँ दिखाई देता है जहाँ शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। पाठ का सारांश। इस एकांकी के लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा हैं। एकांकी का मुख्य पात्र अचल एक चित्रकार है। वह एक गुणवान और सच्चा व्यक्ति है। झूठ, रिश्वत, फरेब, भ्रष्टाचार, इन सब के वह सख्त खिलाफ है। इस एकांकी में हर चीज़ के बारे में रोचक तरीके से दर्शाया गया है। स्वर्ग हमारे लिए हमेशा से एक ऐसा स्थान की कल्पना है जहाँ सभी गुणवान लोग आपस में प्रेम और निस्वार्थ भाव से मिलकर रहते हैं। धरती स्वर्ग तब ही बन सकती है जब यहाँ हर इंसान ईमानदार और सच्चाई से अपना जीवन बिताए। अचल धरती पर ऐसे ही परोपकारियों की कल्पना करता है जो बिना किसी लालच के ईमानदारी का जीवन जीते हों। अंत में उसे अपनी कल्पना का स्वर्ग वहाँ दिखाई देता है जहाँ शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। साख, इज्जत या मर्यादा। दुशाला, ओढ़ने की चादर, शॉल। प्रस्थान, जाना। कमबख्त, अभागा। सिसकियाँ, धीरे धीरे रोने की आवाज़। अंगरखा, एक प्रकार की लंबी मर्दानी पोशाक। तितर बितर, बिखरा हुआ। सहसा, अचानक। पाठ से कुछ मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, दूलीचंद और अचल में क्या संबंध था? दूलीचंद और अचल में चाचा भतीजे का संबंध था। दूलीचंद के दुशाले में क्या था? दूलीचंद के दुशाले में 5000 के नोटों का बंडल था। तीसरा प्रश्न है, अचल कैसी तस्वीर बना रहा था? अचल पृथ्वी को स्वर्ग के समान सुंदर दिखने वाली तस्वीर बना रहा था। चौथा प्रश्न है, भिखारिन के बच्चे की दशा कैसी थी? भिखारिन के बच्चे का सिर बुखार से तप रहा था। पांचवा प्रश्न है, अचल ने भिखारिन की मदद कैसे की? अचल ने भिखारिन की मदद दवा के लिए रुपए और ठंड से बचाने के लिए दुशाला देकर की। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, संदूक के विषय में दूलीचंद ने अचल को क्या बताया और क्यों? दूलीचंद ने बताया कि संदूक में कुछ नहीं है क्योंकि वह अपने रुपयों के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। दूसरा प्रश्न है, अचल द्वारा दुशाला दान करने पर दूलीचंद की क्या दशा हुई? उत्तर है, वह दुखी और गुस्से से अपनी छाती पीटने लगा। जोर जोर से हाय हाय चिल्लाता हुआ अचल को भिखारिन को बुलाने के लिए कहने लगा। तीसरा प्रश्न है, भिखारिन ने क्या क्या लौटाया, क्यों? भिखारिन ने दुशाला और उसके भीतर रखे सारे नोट लौटा दिए। उसे लगा कि इन्हें लेना पाप है। ऐसा दान वह नहीं लेना चाहती थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, दूलीचंद कौन सा दिखावा करता है और उसका असली रूप क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दूलीचंद ने समाज में अपना मान, साख और नाम बना रखा था। वह सबके सामने दान पुण्य का ढोंग करता था। असल में उसके पास काला धन था जिसे वह इनकम टैक्स वालों से छिपाता था। पहले पुराने कपड़े गरीबों को दान करने की बात कह रहा था। बाद में रुपए और दुशाला चले जाने पर अपना असली रूप दिखाने लगा। उसमें किसी के प्रति दया का भाव नहीं था, इसलिए गरीब भिखारिन के बच्चे की दुर्दशा सुनकर भी कहता है, कल मरने को हो तो आज मर जाए। दूसरा प्रश्न है, दूलीचंद जैसे व्यक्तियों के होने से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, दूलीचंद जैसे व्यक्तियों के कारण हमारे समाज में एक दूसरे पर अविश्वास का भाव पनप रहा है। लोग दूसरों पर भरोसा करने से बचने लगे हैं। कोई दयालु व्यक्ति मिल भी जाए तो उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। तीसरा प्रश्न है, मैंने पृथ्वी का स्वर्ग देख लिया। अचल के इस कथन का क्या आधार है? उसने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, भिखारिन के सच्चे और ईमानदार रूप को देखकर
अचल को लगा कि यही पृथ्वी का स्वर्ग है। उसे विश्वास होने लगा कि समाज में इंसानियत पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आगे चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। यह पृथ्वी का वो स्वर्ग है जो कागज़ पर नहीं खिंच सकता। सच्चाई और पाप से घृणा अनुभव किए जा सकते हैं, उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अचल जैसे युवकों की समाज को आवश्यकता है, क्योंकि दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले ही समाज में सुधार ला सकते हैं। दूलीचंद जैसे लोगों की समाज को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग समाज के विकास में योगदान नहीं देते। आगे है, मैंने पृथ्वी का स्वर्ग देख लिया है। पहला प्रश्न इस पर आधारित है, पृथ्वी का स्वर्ग से क्या आशय है? स्वर्ग सच्चाई और ईमानदारी जैसे जीवन मूल्यों का स्थान। अचल ने ऐसा क्यों कहा होगा? एक गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद होते हुए भी भिखारिन द्वारा पूरे रुपए और दुशाला लौटाने पर अचल को लगा यही स्वर्ग है। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक, उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। यह रही चाबी, मैं अभी निकाल कर देता हूँ। रेखांकित सर्वनाम पदों के सही भेद बताइए। तो इसका उत्तर है दूसरे वाला, यह संकेतवाचक, मैं पुरुषवाचक। भिखारिन अपने आप रुपये देने चली आई। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तीसरे में किनका और कौन? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के उचित भेद पर सही का निशान लगाइए। मैं ये पुराने कपड़े गरीबों को दे दूँगा। द्विकर्मक, मैं तो रोज ही थकता हूँ। अकर्मक, इस संदूक को हम अंदर रखवा देंगे। प्रेरणार्थक, यही पृथ्वी का स्वर्ग है। अचल बुदबुदाता है। नाम धातु, चाचा जी हाथ मुंह धो रहे हैं। सकर्मक क्रिया। इन शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाइए। तोतला तुतलाना, अपना अपनाना, लोभ लुभाना, फिल्म फिल्माना, हाथ हथियाना, बड़बड़ बड़बड़ाना। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए और उन्हें निर्देशानुसार बदलिए। वह नोटों के बंडल ज़मीन पर डाल देती है। वह नोटों के बंडल ज़मीन पर डाल देती थी। भूतकाल में 5,000 मिल गए, 5,000 मिल जाएंगे। भविष्यकाल में बच्चों को ढकने से ठंड नहीं लगेगी। बच्चों को ढकने से ठंड नहीं लगती है। वर्तमान काल में अगर मैं आराम करता तो मेरे यह साख ना होते। अगर मैं आराम करूँगा तो मेरे यह साख ना होगी। भविष्यकाल में मुझे क्या पता कि वह भिखारिन कहाँ जाएगी। मुझे क्या पता कि वह भिखारिन कहाँ गई थी। भूतकाल में तू इन कपड़ों को ईंट पत्थर कह रहा था। तू इन कपड़ों को ईंट पत्थर कह रहा है। वर्तमान काल में निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। बच्चों, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और सभी विराम चिन्हों की तरफ ध्यान दीजिए। कहाँ, कैसे और कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।